अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हमने कल देखा है कि जब प्लेयर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद बेचारे सूर्य कुमार यादव को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। मैं पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार खेल को खेल रहने दो। अगर नहीं खेलना था तो घर बैठे रहते, अब आगे हो तो अब क्या उस बेचारे कप्तान को शेक हैंड करने के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप लोग दिखाइए। कब तक आप इसी तरीके से खेल के साथ जो ट्रोलर हैं वो ये करते रहेंगे। आपकी सरकार ने टीम को भिजवा दिया, आपके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सारे कमेंट्री पैनल के अंदर आ चुके हैं। वो इरफान पठान साहब जिन्होंने बाइकआउट किया था वो भी कमेंट्री पैनल में आ चुका है। तो क्या आप सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट कर करके सूर्या को ट्विटर के ऊपर ट्वीटें आप कर रहे हो, टैग कर रहे हो, बुरा भला कह रहे हो? थोड़ी सी तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ ना यार, बस कर दो। बाकी पाकिस्तान के साथ अब क्रिकेट मैच जो है वो नहीं खेलना तो मत खेलिए, लेकिन आपकी अब सरकार ने इजाज़त दे दी, अब आपकी टीम आ चुकी, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसने शेक हैंड पाकिस्तानी कप्तान से क्या कर लिया उसके ऊपर जनाब तमाशा किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी भी मैं दूर कर दूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा ने हाथ मिलाने के लिए इंतज़ार किया, नहीं। सलमान अली आगा, मैंने वो फुटेज बनाई है, BBN स्पोर्ट्स के लोगों के साथ ही आपने वो सारी फुटेजेस देखी हैं। आगा जब उतरा तो ओमानी कप्तान और हांगकांग के कैप्टन के साथ पोडियम से बिल्कुल ही नीचे उतर गया। जो बाकी कप्तान थे उन्होंने जब आपस में मिलना शुरू किया तो फिर आगा को भी इस बात का अदराक था कि यार इवेंट के लिए हम लोग आए हैं तो उसके बाद हमने शेक हैंड करना है। तो आगा को याद आया, वो एकदम से बातों में शायद आगा भूल गया बाकी लोगों से हाथ मिलाना। तो वो जब नीचे उतरा तो दोनों कप्तानों से जब मिला तो उसको एकदम से याद आया कि वो सारे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं तो मैं भी इनसे मिल लूँ। तो इसलिए आगा जब सूर्या उतरा तो आगा ने उसके आगे हाथ बढ़ाया। और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की यही सबसे बड़ी बात होती है कि वो शेक हैंड करते हैं। तो ये शेक हैंड हो गया। अब उस शेक हैंड के ऊपर इतना ज़्यादा तमाशा मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, और अमन और प्यार और शांति के साथ जो है वो रहना चाहिए। बाकी 10 मई की मैं याद नहीं करवाना चाहता हूँ, अब 10 मई की बात करते हैं तो फिर लोगों को बुरा लगता है। बहरहाल अब क्योंकि मैच होने जा रहा है, नहीं खेलना तो ना खेलते। अब आप अपने एक्स क्रिकेटर्स को जो कमेंट्री कर रहे हैं, जो आपके प्लेयर्स आए हैं, अगर अगर 14 तारीख को इंडिया मैच हार जाता है तो फिर क्या आप अपने प्लेयर्स को क्या करेंगे आप? तो इसलिए जो ट्रोलर हैं या ये जो फोर्स है, कम से कम इसको बाज रहना चाहिए। अब आपका मीडिया भी कवरेज कर रहा है, आपके जर्नलिस्ट भी पहुंचे हुए हैं, आपके एक्स क्रिकेटर्स कमेंट्री भी कर रहे हैं, आपकी टीम भी पहुंची हुई है, आपके क्रिकेट बोर्ड ने, आपकी सरकार ने परमिशन दिया। तो अब बेचारे प्लेयर्स को छोड़ दीजिए। अब आपके जो अपने टीवी चैनल्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको ये बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। उनको भी जो है वो पाकिस्तान को सबसे बड़ी गाली देनी होती है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बुरा भला कहना होता है, ताकि उनको जो है वो देशभक्त डिक्लेयर किया जाए। लेकिन वो ये अच्छी बात नहीं बोलेंगे कि यार ये स्पोर्ट्स है, ये क्रिकेट है, ये होने दो। बाकी दोनों मुल्क को आपस में बायलैटरल दोनों मुल्क नहीं खेलते हैं तो वो नहीं खेल रहे हैं। एक अरसे से बायलैटरल नहीं चल रही है, हो सकता है कि आगे जाके वो बायलैटरल भी स्टार्ट हो जाएं। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि खेल को खेल की हद तक रहने दीजिए, स्पोर्ट्समैन को छोड़ दीजिए। स्पोर्ट्समैन एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं या नहीं करते हैं। अब सूर्या की वो वाली पहलगाम की ट्वीट निकाल के नीचे जाके मोहसिन नकवी और सलमान आगा के साथ जो शेक हैंड हुए हैं वो तस्वीरें पोस्ट करके उसको लिखिए जा रहा है कि ये आप हो, उसकी उस पुरानी ट्वीट के ऊपर। वो वाक़या दिल खराश वाक़या है। हम पाकिस्तानियों को भी उस वाक़े के ऊपर अफसोस है। कहीं पर भी मासूम लोगों की जानें जाती हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता मेरे भाई। बाकी एक दूसरे मुल्कों एक दूसरे के साथ लड़ाई करके भी देख लिया, दुनिया पूरी को पता है, ट्रंप ताऊ को पता है कि क्या हुआ उसके अंदर, कितने रफ़ाल गिरे और कितने जहाज़ गिरे हैं। सो आई विश कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रखा जाए, खेल को खेल रखा जाए, खेल को खेल की हद तक लिया जाए। इस हद तक उस बेचारे सूर्या को और बाकी प्लेयर्स को ट्रोल किया जा रहा है। कम से कम पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के लोग अमन पसंद भी हैं और हमारे खुद कप्तान ने आगे हाथ किया है, उससे कोई हमारी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आई है। पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारा कप्तान ऑफ़र कर रहा है शेक हैंड करना, और ये बड़ी बड़ी दिल वाली बात होती है। तो बड़ा दिल का मुजाहरा कीजिए और छोड़ दीजिए। जितना कल मैंने सब कुछ देखा है, मुझे ज़ाती तौर पर बुरा लगा है कि यार इतना बड़ा मुल्क और खेल, क्रिकेट सबसे बड़ा वहाँ पर खेल है, और अपने प्लेयर्स को आप लोगों ने लताड़ना शुरू कर दिया। आज तो मुझे उनके ऊपर तरस आ रहा है, जिन लोगों को आप लोग बुरा भला कह रहे हैं। वो यहाँ पर आए हैं और अगर आप इस तरह का माहौल जनरेट करते जाएंगे तो मुझे इस बात का भी डर है कि जो लोग इंडिया में बैठ के ऐसी बातें लिख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जो कि स्टेडियम के अंदर मस्ती करें। तो फिर यहाँ कानून बहुत सख्त है, आप यहाँ पर
कोई मस्ती नहीं कर सकते हैं। तो खेल को खेल की हद तक लीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को प्रवोक करना बंद कीजिए और इस तरह का माहौल बना के आप क्या मतलब हासिल करना चाहते हैं। मुझे कोई एक बंदा बता दे कि उससे वो क्या हासिल करना चाहता है। क्या आप सूर्या कुमार के ऊपर तनकीद करके या अपने क्रिकेट बोर्ड को बुरा भला कह के आप कोई अपनी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो आप निकाल लीजिए, पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है, आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग तो खेल रहे हैं, हमें तो बाईलैटरल सीरीज़ खेलने पर भी कोई एतराज़ नहीं है। सो महज़ब और अच्छी जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, उनसे अवॉइड किया जाता है। अब ये लोग आपके लोग नहीं बात कर सकते हैं। सौरव गंगोली एक बंदा था जिसने बोला था कि जनाब मैं इस हक़ में हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, और इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो भी रही है और इतवार को मुकाबला भी होने जा रहा है। सो मैं बुरा फील हुआ मुझे सूर्या के लिए। मैंने जो कमेंट्स पढ़े लोगों के, मुझे बुरा लगा कि यार कम से कम उसको छोड़ दीजिए, और आपने बाकी कुछ करना है तो आप वो ज़रूर कीजिए, बट उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। उसके ऊपर इस तरीके से कर रहे हैं, उसको बुरा असर पड़ेगा, उसके बाकी प्लेयर्स के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इवन शुभमन गिल के बारे में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होना है। और ये बात कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी आपको रोकेगा टोकेगा वो देशद्रोही होगा। जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर हम पाकिस्तानी ही आके आपको समझाएंगे कि अपने प्लेयर्स को छोड़ दीजिए, स्पोर्ट्समैनशिप को बरकरार रखिए और मुकाबला खेलिए। देखते हैं कौन जीतता है। थैंक यू सो मच।